एक यूट्यूबर से नेता बने मनीष कश्यप, जो कभी सिस्टम की पोल खोलने के लिए लोगों की आवाज बन गए थे, आज खुद सिस्टम की मार झेल रहे हैं। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में उनके साथ जो हुआ, वो सिर्फ एक शख्स के साथ नहीं, बल्कि हर उस इंसान के साथ हुआ है जो सच बोलने की हिम्मत रखता है। डॉक्टरों से बहस क्या हुई, बात मारपीट और बंधक बनाने तक पहुंच गई। आखिर सच्चाई क्या है? किसकी गलती थी? मनीष का कसूर या सिस्टम की सच्चाई उजागर करने की कोशिश? बात मनीष कश्यप की है और सिस्टम की मार की। बिहार के चर्चित यूट्यूबर और भाजपा नेता मनीष कश्यप के साथ पटना के पीएमसीएच, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में गंभीर मारपीट की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार मनीष एक मरीज की पैरवी करने के उद्देश्य से अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन वहां मौजूद डॉक्टरों से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि मामला हाथापाई तक जा पहुंचा। गवाहों के अनुसार पहले डॉक्टर्स ने मनीष कश्यप के साथ मारपीट की और उसके बाद उन्हें अस्पताल के ही एक कमरे में करीब 3 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया। इस दौरान उनका मोबाइल भी छीन लिया गया और कहा जा रहा है कि उन्होंने जो वीडियो अस्पताल की अव्यवस्था का बनाया था, उसे भी जबरन डिलीट करवा दिया गया। मनीष जब बाहर निकले तो उनके चेहरे पर चोट के साफ निशान दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि उन्होंने माफी मांगने के बाद ही खुद को छुड़वाया। वहीं उनके समर्थकों का दावा है कि मनीष ने कोई अभद्रता नहीं की, बल्कि वह सिर्फ अस्पताल की बदहाल व्यवस्था का सच दिखाना चाहते थे। डॉक्टर्स की तरफ से एक अलग ही कहानी सामने आई है। उनका आरोप है कि मनीष ने महिला डॉक्टर से बदतमीजी की, जिससे नाराज होकर जूनियर डॉक्टर्स ने गुस्से में आकर उनके साथ हाथापाई की। घटना की खबर जैसे ही फैली, मनीष के समर्थकों की भीड़ पीएमसीएच के बाहर जमा हो गई। हालांकि पुलिस का कहना है कि अब तक मनीष कश्यप या डॉक्टरों की ओर से कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। पुलिस ने कहा है कि शिकायत मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि मनीष कश्यप कभी एक यूट्यूबर पत्रकार के तौर पर चर्चित हुए थे, जिन्होंने आम जनता की आवाज उठाई, लेकिन उन पर फेक न्यूज फैलाने के आरोप में जेल भी जाना पड़ा। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया और अब चर्चा है कि वह विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या ये हमला किसी राजनीतिक साजिश का हिस्सा था या सिर्फ एक गलतफहमी? क्या मनीष वाकई डॉक्टरों के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे, या फिर एक बार फिर वो सिस्टम की सच्चाई दिखाने की कीमत चुका रहे हैं? आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और ऐसे ही बड़े अपडेट्स के